हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें टू पार्ट्स हैं एक्चुअल में। कोई स्लाइड्स बनने की बात कर रहा है। स्लाइड मतलब समझते हो, फिसल पट्टी होती है ना, ऐसी कुछ ऐसे तिसलने वाली, जो ऐसे बच्चे छोटे बच्चे तिसलते हैं उसके ऊपर, रैंप जिसको आप बोलते हो, वो बनानी है आपको। टू कंडीशंस है उसमें, एक बिलो 5 ईयर्स है, एक एबव 5 ईयर्स है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कुछ अलग बनेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अलग बनेगा, और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए सबके लिए सेम बनेगी। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो उसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, दो केस बनेंगे एक्चुअल में। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कोई पार्क है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ये डिसाइड करता है, ठेकेदार ये करता है, कोई प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स बनाने का किसी पार्क में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द, मतलब पहले की, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड वुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कॉन्ट्रैक्टर ये प्लान्स करके लोगों को ये बता रहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो हाइट बनेगी, हाइट तो बनेगी ना, हाइट बनाएंगे, उसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर इतनी होनी। आगे क्या कह रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहिए? 30 डिग्री का। ये तो है बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए और एंगल इंक्लाइंड करना चाहिए ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, उससे बड़े बच्चों के लिए, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड। ज्यादा स्टीप का मतलब ज्यादा तिसलने वाले, ज्यादा आप मतलब समझते हो, जिसकी लेंथ ज्यादा हो। स्टीप स्लाइड्स एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहिए? 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ मतलब समझ, जिसके ऊपर फिसलोगे आप। तो 2 केस बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अलग अलग बात करेंगे सबकी। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट की, बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बात करते हैं। उसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो। ये फिसल पट्टी की हाइट है, इस हाइट को हम नाम दे देते हैं ए और बी। ये ग्राउंड है, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर दसा हुआ होगा, और इसकी ये लेंथ है, लेंथ है ना उसकी, ये लेंथ, और इसको नाम दे दिया सी। और ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है? 30 डिग्री। और इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। समझ गए? और ये बन गया 90 डिग्री। ये है बिलो 5 ईयर्स। सिंपल सा है, मैं समझा देता हूं क्या कह रहा है। देखो, यहां से तो कॉन्ट्रैक्ट बना करना है। देखो, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड वुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसका टॉप कितनी हाइट पे होना चाहिए? 1.5 मीटर के साथ। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री के? क्योंकि ये ग्राउंड होगा, ये जमीन में कोई ना कोई चीज बनेगी, वो जमीन में जाएगी कुछ ना कुछ हिस्सा, फिर ये जमीन में, या सपोज ये जमीन मान लो अंदर ऐसे गया, फिर उसके साथ ऐसे ये बनेगी, क्योंकि ये ग्राउंड है नीचे। ठीक है, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, और आपको ये फाइंड करना है। और जो फाइंड करते हो उसको उतना उसे लेट कर लिया करो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी x है। ये है बिलो द 5 ईयर्स। पहले बिलो द 5 ईयर्स कर लेते हैं, फिर कर लेंगे एबव द 5 ईयर्स। ठीक है, तो देखो क्या बात करते हैं, अलग अलग, दोनों केस अलग है। लेट, सॉरी, ये थोड़ी करना है फाइंड, तो लेंथ ऑफ स्लाइड करना है ना, लेंथ ऑफ द स्लाइड ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है बेटा, ये फाइंड करना है। गलती हो जाती है भाई। लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड में जिसके ऊपर आप फिसलो वो फाइंड करना। ये तो जमीन का पार्ट है ये तो। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर्स लिख सकते हो, वरना अलग केस कर रहे हो तो इतना ही लिख दो। ठीक है, स्लाइड जिसमें आपने नाम है SC, और उसको आपने x मीटर लेट कर ली। कोई डाउट साहब?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिवेशन आपको एंगल दे रखा है, $30 और हाइट ऑफ दी स्लाइड, ठीक है, जिसको आपने ए बी नाम दिया और वो भी आपके पास गिवन है, और गिवन है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। चलो सर शुरू करते हैं। आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? ए बी सी। और ए बी सी में मैंने क्या बोला था? थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। और ट्रिक क्या बताई थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपोन में होता है हिंदुस्तान हरा भरा। और आपको पता है कि साइन कोस टेन, कोड सेक कोसेक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। मुझे फाइंड करना हाइपोटेनियस और दे रखा परपेंडिकुलर, तो यहाँ रेशियो बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बनता है कोसेक थीटा। बोलो सर डाउट है क्या कुछ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों हाइपोटेनियस मुझे फाइंड करना? मैंने एक ही आपको दिमाग में रख रहा हूं कि जो आपको गिवन है, सॉरी जो फाइंड करना उसको ऊपर रखें, जो गिवन है उसको नीचे रखें। अगर ऐसा आपने सोच लिया फिर कभी कंफ्यूज होगे नहीं, गारंटी है मेरी। 15 के 15 क्वेश्चन आपसे इजी वे में हो जाएंगे। ठीक है, जो फाइंड करना है इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है, थीटा के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर। ये तो अब 8 चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और 100% मुझे ये उम्मीद है कि आपको पता है, और पता नहीं है तो पता करके आओ बेटा, पहले ध्यान रखना। ठीक है, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये कहता है कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर साइन कोस टेन कोड सेक कोसेक, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं। फिर आप लिखेंगे कोसेक थीटा कितना? 30 डिग्री। थीटा कितना? 30 डिग्री। हाइपोटेनियस कितना? x अपॉन परपेंडिकुलर कितना? 1.5। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। कोसेक 30 होता है 2, इक्वल में हो जाएगा x अपॉन 1.5। ये इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1.5, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर। कितना आएगा? 3 मीटर। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? लास्ट में 100 वाली लाइनें साथ में लिख दें। एक बार हमने ये काम कर दी, ठीक है, वरना लिखने की जरूरत नहीं। x की वैल्यू आ गई। इसकी जो लेंथ है स्लाइड की, जो बिलो 5 ईयर्स है, उसकी लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। तो इसको PQ नाम दे देते हैं, थोड़ी हाइट लंबी ले ली इस बार। ठीक है, और ये है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। ये ग्राउंड है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है? 60 डिग्री का। और इसमें भी आपको ये फाइंड करना है, और जो फाइंड करना है उसको आप y बोल दो इस बार, और इसको आप बोल दो r। ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं, नो टेंशन है। कुछ गिवन है लिख देते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, इस स्लाइड में जो लेंथ है वो है PR, उसको हमने y मीटर बोला है। ठीक है सर, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, जिसको आप थीटा बोल रहे हो, वो आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलो सर, और हाइट ऑफ द स्लाइड आपको दे रखी है। हाइट ऑफ द स्लाइड है PQ 3 मीटर, और ये हो गया 90 डिग्री। बोलो सर कोई डाउट है क्या? सेम क्वेश्चन से एज इट इज लिखेंगे क्या? इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR। कौन सा ट्राइंगल? PQR। जो फाइंड करना हाइपोटेनियस दे रखा आपको परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर वापिस कोसेक थीटा की बात करेगा, बिल्कुल करेगा।
हाइपोटेनस फाइंड करना है, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहां से बनेगा कोसेक 60 डिग्री, कितना बनेगा 60 डिग्री, इक्वल में एच कितना, एच आपको फाइंड करना है भाई, परपेंडिकुलर कितना 3, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। बोलो साहब कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, बोलो कोसेक 60 डिग्री कितना होता है। साइन याद है तो कोसेक भी याद हो जाए, उल्टा ही करना होता है जस्ट। साइन 60 कितना था, √3/2, √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3, बताई भी है ना ये बातें तो, ठीक है। ये इससे करवा दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/√3, ज़्यादा से ज़्यादा रेशनलाइज कर दो। √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा, और वो भी मीटर, किस में आएगा मीटर। बोलो साहब कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बातें हैं, इजी वे में आंसर आ गए, और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को है। तो जो लेंथ पूछी गई थी आपसे बिलो द 5 ईयर्स, उसकी लेंथ है 3 मीटर, और अबव द 5 ईयर्स है उसकी है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ज़्यादा कुछ है नहीं। दोनों क्वेश्चन अलग है, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड लगा करना। और ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब तो याद हो जाना चाहिए बेटा, कितनी बार ही मैंने यूज़ कर लिया इसको, ठीक है। तो ये हमने आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको किसी भी टाइप का नहीं। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस, तब तक आप इस कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखिए, कोई डाउट आपके नहीं होना चाहिए। कोई डाउट आता है आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।